दूर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसमें सारे परिंदे इकट्ठे रहते थे, हंसी खुशी रहते थे। वहाँ पे फल फ्रूट भी थे, अनाज भी था, दाने भी थे। सारे खुशी खुशी वहाँ रहते थे। नमस्ते पक्षियों, तुम कौन हो? जी मेरा नाम चिंकी है और मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। तो असल में इस पेड़ पर मैं घोंसला बनाना चाहती हूँ, लेकिन हम किसी अजनबी पक्षी को यहाँ रहने नहीं देंगे क्योंकि मैंने और कबूतर ने अंडे दिए हैं। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं गोरी कव्वी जो इसी जंगल में रहती है, वो ही जिसके पति का नाम कालू है, की सहेली हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम गोरी की सहेली हो? मैं अभी गोरी को ले आती हूँ। आप मुझे बता दे कि वो कहाँ से मिलेगी। मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ ना, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है कि गोरी कहाँ रहती है। वो गोरी कव्वी तो इस समय अपने घोंसले में ही होगी। वो देखें, सामने जो बड़ा सा पेड़ है ना, उसके पीछे एक छोटा सा पेड़ है, उसी के ऊपर है गोरी और कालू का घोंसला। बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ ही रहें, मैं अभी गोरी को लेकर आती हूँ। और रानो चिड़िया गोरी कव्वी को लेने चली जाती है। गोरी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ चलो तुम्हारे साथ? मुझे नींद आने ही लगी थी कि तुम आ गई। किसी के घर ठीक समय पर ही जाते हैं, जब दिल किया मुंह उठाकर किसी के घर नहीं चले जाते। और मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। एक तो मुझे नींद आ रही है और दूसरा कालू भी नहीं है घोंसले में। मेरे घोंसले में ढेर सारा भोजन पड़ा है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा भोजन चुरा कर ले जाए। गोरी, हमारे जंगल में कोई चोर नहीं है सिवाय। खामोश क्यों हो गई? कौन चोर है? वो पता नहीं कौन है। गोरी, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ गई हो? मैं तो तुम्हें इसलिए लेने आई थी कि कोई कव्वी आई है साथ वाले जंगल से। वो कह रही है कि वो तुम्हारी बचपन की सहेली है। वो तोते और कबूतर वाले पेड़ पर घोंसला बनाना चाहती है, लेकिन तोता नहीं मान रहा क्योंकि उनके अंडे पड़े हैं घोंसले में और वो किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकते। नाम क्या है उस कव्वी का? उसका नाम चिंकी है। क्या कहा? चिंकी? मेरी चिंकी कहाँ है? मुझे जल्दी से उसके पास ले जाओ। और फिर गोरी कव्वी रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। चिंकी, चिंकी मेरी प्यारी सहेली, तुम यहाँ कैसे? आज तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है जो तुम मुझसे मिलने आ गई। तुम अकेली आई हो, पति नहीं आया तुम्हारा? आप सब ने मेरी सहेली की कोई सेवा भी की है कि ऐसे ही बातों में टाइम जाया कर रहे हो? गोरी, तुम खुद ही सवाल पे सवाल किए जा रही हो। किसी दूसरे को भी बोलने का मौका दे दो। ये तुम्हारी सहेली घोंसला बनाना चाहती है हमारे पेड़ पर। चिंकी, तुम यहाँ क्यों घोंसला बनाना चाहती हो? अपना जंगल क्यों छोड़ आई? और तुम्हारा पति? गोरी, उस नखट्टू का तो नाम ही ना लो। मेरा विवाह जिस दिन से उससे हुआ था, मैंने तो एक दिन भी सुख में नहीं गुजारा। मैं तुम्हें उसके जुल्म की कौन कौन सी बात बताऊं? बस अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी, इसलिए मैं वो जंगल ही छोड़ आई हूँ। मेरे अंडे होने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने लिए घोंसला बनाना चाहती हूँ। जब मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये वाला पेड़ नजर आया। मैंने सोचा इसके ऊपर ही घोंसला बना लेती हूँ, लेकिन ये पक्षी नहीं मान रहे। इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। आज तो मुझे अपनी सेहत भी अच्छी नहीं लग रही। चिंकी ऐसा कहते हुए रोने लग जाती है। चिंकी बहन, आप प्लीज ना रोएं, हम सब आपके साथ हैं। तोते, आप प्लीज पेड़ पर चिंकी को घोंसला बनाने दें। हाँ हाँ चिंकी, तुम बना लो घोंसला। हमारे अंडे भी पड़े हैं घोंसलों में, ये जगह बहुत सुरक्षित है। बल्कि हम सब तुम्हारी मदद करते हैं घोंसला बनाने में। चिंकी, मुझे तो तुम्हारा रंग भी पीला पीला लग रहा है और कमजोर भी कितनी ज्यादा लग रही हो। रानो, तुम तोते और कबूतर को साथ लेकर चिंकी के लिए घोंसला बना दो। मैं इसे लेकर तुम्हारे घोंसले में बैठ जाती हूँ और इसका ख्याल रखती हूँ। गोरी, हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा ही करो। और हाँ, मेरे घोंसले में थोड़ा सा फल और दाना पड़ा है, तुम उसे चिंकी को खिला देना। हम जल्दी से घोंसला बना लेते हैं। और फिर रानो चिड़िया घोंसले के लिए सामान लाने के लिए तोते और कबूतर को लेकर चली जा। चलो यार, काम कर कर के थक गए हैं, चल चल के भी थक गए हैं, कहीं बैठ कर थोड़ा आराम करते हैं।
कुछ दाना पानी खाते हैं चल के कहीं बैठ के, ठीक है ना। अरे रानू, हम यहाँ बैठ तो गए लेकिन ऊपर शिकारी चील घूम रही है, हमें डर लग रहा है यहाँ तो। अभी पता नहीं हमला न कर दे हमारे ऊपर, डर लग रहा है हमें तो। अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, हम हमारे पे हमला नहीं करेगी चील, ये तो ऊपर ऊपर जा रही है, तुम डरो नहीं, हमारे पे हमला नहीं करेगी, हम बैठे कुछ। अरे तुम कहाँ चले गए, बैठो तो। और फिर चील इस रानू चिड़िया पे हमला कर देती है, हमला करके इस बेचारी को जख्मी कर दिया उसने। ऐसे फिर किसी भी दुश्मन पे एतबार नहीं करना चाहिए, हमेशा एहतियात रखनी चाहिए अपनी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।